हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो, घर पे रह रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हो और पढ़ाई भी जोरों तोड़ों से कर रहे हो। राइट। अब यहाँ पे दो सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी एग्जाम एक तो जुलाई में होगी और जिनकी एग्जाम नवंबर में होगी, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो उसके बाद वाले होंगे। राइट। अभी हम डिस्कशन करते हैं जिनकी एग्जाम जुलाई में और जिनकी एग्जाम नवंबर में। जुलाई वाले बच्चों, उनके लिए ज्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है। वो एंटर आईपीसीसी में या फिर फाइनल में, उनके लिए बस एक महीना रहता है। तो जैसे प्रिपरेशन चल रही है चलने दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं करो। जो प्लान करे उसमें भी कोई चेंज नहीं करो। अगर आप एक ग्रुप जा रहे हो एक ग्रुप के लिए जाओ, दो ग्रुप जा रहे हो दो ग्रुप के लिए जाओ। जो भी है माइंड को एकदम स्थिर रखो। मेंटल हेल्थ अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, रादर देन जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करके अपने प्रिपरेशन को काफी स्ट्रांग करो। ठीक है। तो मैं कुछ भी उसके लिए सजेशन नहीं कर रहा। अब बात करते हैं बच्चे जिनकी एग्जामिनेशन नवंबर में। तो उसके लिए अब ऑलमोस्ट 5 मंथ्स रहती है। ठीक है। 5 मंथ्स रहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पॉइंट इन टाइम पे आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो, प्रॉपर प्लॉट हो, जो आप नवंबर में तक यूज करने वाले हो। राइट। अब मैं जो प्लान आपको बताने वाला हूं उसका एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। जैसे आप मूवी भी देखते हो तो उसमें एक प्रॉपर डिस्क्लेमर दिया जाता है। तो मैं एक प्लान बताने वाला हूं जिसका डिस्क्लेमर ये है कि आपको एज इट इज इस प्लान को यूज नहीं करना। आप अपने हिसाब से नेसेसरी चेंज करके आपको जो सुटेबल हो वो यूज करना। राइट। बट एक मैं प्लान सजेस्ट करूंगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जो स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है उसके हिसाब से मैं एक प्लान सजेस्ट करने वाला हूँ। तो बच्चे अभी जो 5 महीने हैं उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, बेसिकली फॉर 3 रिविजन। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन। और एक रिवीजन काइंड ऑफ आपका एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग भी हो जाता है, जहां पे आपको एक एक दिन का गैप मिलता है। तो 3 जो प्रॉपर रिवीजन होगा और एक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो पहला रिवीजन कैसे स्टार्ट होगा आपका बच्चे, तो आपको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगेगा पहला रिवीजन करने के लिए, जिसमें आप दिन में 4 सब्जेक्ट उठाओ। 4 सब्जेक्ट उठाओ। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट करते हैं और डिसअग्री करते हैं कि आप दिन में 4 सब्जेक्ट्स कैसे उठा सकते हो, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। बट एटलीस्ट फॉर फाइनल स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीसीसी 3 भी के साथ भी जा सकते हैं, बट फाइनल के लिए 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और इसका 2 पॉइंट है। एक तो आपका क्या होता है कि अगर आप 4 सब्जेक्ट्स लेते हो तो आप बोर नहीं होते हैं। मतलब एक दिन में अगर आप 4 सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो आप बोर नहीं होते। सेकंड थिंग आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। ठीक है। विद दैट पॉइंट अब आप प्लान आउट करते हैं पहला 2 मंथ में आप जैसे 4 सब्जेक्ट उठाए तो आपका टोटल 8 सब्जेक्ट्स है। तो 4 सब्जेक्ट्स एंड देन 4 सब्जेक्ट्स, तो आपका 2 सेट्स में रिवीजन होगा। पहला 4 सब्जेक्ट्स देन 4 सब्जेक्ट्स। तो 4 सब्जेक्ट्स जो आप उठा रहे हो बच्चे, 4 सब्जेक्ट्स आप उठाए तो आपको पूरे डे को अगेन 4 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट आप किसी को 4 घंटे दोगे, किसी को 3 घंटे दोगे, 4 and 3। तो ऐसे करके आप यू शुड ट्राई कि आप 14 आवर्स निकालो दिन में। आउट ऑफ 24 आवर्स 14 आवर्स निकालो, 6 से 7 घंटे आप सो गए और 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं फॉर योर ब्रेकफास्ट, बाथिंग एक्सेट्रा। तो अभी ये जो 5 महीने हैं इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको 14 आवर्स देने हैं तो देने हैं। आईपीसीसी वाले बच्चों ऑफकोर्स उनके लिए क्या हो जाता है, एक चैलेंज, उनका क्लासेस वगैरह भी चल रहा है, तो क्लासेस को लगाकर आप 14 आवर्स निकाल देना। ठीक है। तो मोर फ्रॉम फाइनल पर्सपेक्टिव आपको 14 घंटे निकालने हैं। और 14 घंटे आपका कैसे निकलेगा, तो जो 4-3-4-3। ठीक है। अब बच्चे ये आप एक महीने तक ये रूटीन फॉलो करोगे, 4 आवर्स 3 आवर्स, 4 आवर्स 3 आवर्स करके आप 2 सब्जेक्ट्स को 4 आवर्स। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स एफआर वगैरह थोड़ा लेंदी होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स और लेट्स से कॉस्टिंग वगैरह थोड़ा रिलेटिवली कम लेंदी होता है। तो आप अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करोगे। तो आप 4 सब्जेक्ट चूज करें, फिर 4 सब्जेक्ट चूज करें। तो आप फर्स्ट रिवीजन बहुत ही डिटेल में करोगे, उसमें आप नेसेसरी चार्ट्स बनाओगे। चार्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोट्स को कंसाइज नहीं करोगे ड्यूरिंग द फर्स्ट रिवीजन, आप सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो आप करते हो वो आपका इफेक्टिवली नहीं होगा। तो फॉर दैट पर्पस आपको अभी से फर्स्ट रिवीजन का टारगेट ही होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को समझो पहला। सेकंड शुड बी कि आप कंटेंट को सॉर्ट करो, कंटेंट को कंसाइज करो। आप क्वेश्चंस भी सेलेक्ट करोगे, जो भी आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यू शुड सेलेक्ट दैट 30-40% क्वेश्चन जो आप आगे वापस से जाके करोगे। ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी सॉर्ट आउट करने हैं, कंटेंट को भी कंसाइज करना है, नेसेसरी चार्ट्स बनाने हैं, नेसेसरी नोट्स बनाना है, ताकि आप सेकंड, थर्ड एंड
फोर्थ रिवीजन अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, तो आपको पहले थोड़ा दिक्कत आ सकता है 4 सब्जेक्ट्स लेने में, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप कर लिए तो आप एक तो क्या होगा कि आप टाइमली बेसिस पे रिवीजन कंप्लीट कर पाओगे। सेकेंड थिंग क्या होता है कि अगर आप एक सब्जेक्ट करते हो, तो अगर आप एक सब्जेक्ट उठाकर एंड एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके एंड देन यू आर टेकिंग अप अनदर सब्जेक्ट्स एंड देन अनदर सब्जेक्ट, तो क्या होता है जब तक आप 8th सब्जेक्ट पे पहुंच रहे हो तो पहले वाला जो सब्जेक्ट है एंड 8th सब्जेक्ट के बीच में बहुत गैप हो जाता है, एंड पहला वाला सब्जेक्ट का आपको नाम के सिवा कुछ भी याद नहीं रहेगा, एंड कुछ केसेस में तो आप नाम भी भूल जाओगे कि पहला सब्जेक्ट क्या था। बट अगर आप 4 को लेकर चल रहे हो तो आप सारे सब्जेक्ट्स को टुगेदर मूव कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी साइकोलॉजिकली भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप सब सब्जेक्ट्स के टच में हो। राइट, आप टुगेदर सारे सब्जेक्ट्स के एक ही साथ टच में हो, तो आपके लिए एक साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फैक्शन होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है कि आप कॉन्फिडेंस होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स के टच में हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टच में रहो सारे सब्जेक्ट्स के, रादर देन कि आप एक सब्जेक्ट्स को लेकर चलोगे। ठीक है, सेकेंड थिंग अब होता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी रादर देन एक स्टूडेंट का टेंडेंसी क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट उठाते हो, फिर अगर आपके पास 14 घंटे हैं तो आप थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाते हो कि आपको दिखता है कि पूरे दिन आपके पास पड़े ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और आप एट द डे एंड यू रियलाइज कि आपका अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ, एंड देन यू रिग्रेट, और फिर आप बोलते हो कि ठीक है अब कल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेम स्टोरी, आप इनएफिशिएंट होते हो, एंड में डे एंड में जाके आपको रियलाइजेशन होता है कि आज कुछ नहीं पढ़ाई हुई, अब कल से स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप 4 सब्जेक्ट लेकर चलते हो तो 4 घंटे के बाद ही आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि अगर आपका इनएफिशिएंट गया तो आपको रियलाइज हो जाएगा, एंड देन 3 सब्जेक्ट्स में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट आप एफिशिएंटली पढ़ोगे। ठीक है, और आपके माइंड में भी ये रहेगा कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मेरे पास या तो 3 ही घंटे 4 ही घंटे, तो आप जो टारगेट लेकर चलोगे, लेट्स से आप यू टारगेट 10-15 पेजेस इन दैट 4 आवर्स ड्यूरेशन, तो आप वो जो 10-15 पेजेस को टारगेट करे हो तो वो आप टारगेट ट्राई करोगे अचीव करने का। ठीक है, तो एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ये ऐसे करोगे, इसमें आप बहुत डिटेल में करोगे और आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड नोट्स कंसाइज करना है। 2 महीने बीत जाएंगे, हाथ में रहते अगेन 3 महीने, हाथ में रहते 3 महीने, और 3 से 2.5 महीने आपके पास प्रॉपर हाथ में रहेंगे। अगर आपका 2 से 2.5 महीने लग गया तो अनदर थिंग। ठीक है, तो 2 से 2.5 महीने 15 दिन का अपन ब्रैकेट लेकर चलते, तो एंड में आपका 2.5 महीने बचे हैं। अब अगेन आप सेकंड रिवीजन कैसे करोगे, एक सब्जेक्ट को उठाओगे, उसको प्रॉपर पढ़ोगे 3 से 4 दिन लगाकर, और उसका फिर एग्जामिनेशन दोगे। एक पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाओगे आप, चाहे मॉक टेस्ट का उठा लो, चाहे पास्ट ईयर का उठा लो, कोई भी उठा लो, और एक प्रॉपर 3 आवर्स का एग्जाम बैठना है आपने, और पूरा टाइम वाइम जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जैसे बैठते हो एज इट इज वैसे बैठना है, पूरा शांति के साथ बैठना है, प्रॉपर सब कुछ आपने लेकर बैठना है, बीच में बिल्कुल नहीं उठना है, अनलेस जो आप एक बार अलाउड टू यूज वॉशरूम, उसके अलावा आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। प्रॉपर एग्जामिनेशन के तरीके से देना है, प्रॉपर 3 घंटे आपको बैठकर एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन पेपर लेकर, अब वो जब सॉल्व करके आप इवेल्युएट करोगे कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया, एंड देन आफ्टर उसी 4 से 5 दिन जो भी आप लोगे फॉर 1 सब्जेक्ट, उसको आप उसमें आपको आरटीपीज वगैरह भी करना, आरटीपीज एंड एमटीपीज वगैरह भी, जो न्यू आरटीपीज एमटीपीज जो ऑलरेडी आपने नहीं देखा होगा उसको आपको देखना है। ठीक है, तो 4 to 5 days फॉर ईच सब्जेक्ट लगेगा, एंड आपका ये चला जाएगा फॉर 8 सब्जेक्ट्स 30 to 35 days लग जाएगा, 30 to 35 days लग जाएगा। अगेन आपके पास 40 days के अप्रोक्स, आपके पास 40 days के अप्रोक्स वापस से रहेगा। तो आपने क्या किया, आपने वापस से एक सब्जेक्ट को उठाया था, हर एक सब्जेक्ट को उठाया, हर एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन लेकर आपने देखा कि आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है प्रिपरेशन करने के बाद, एंड देन आफ्टर यू ऑल्सो सॉल्व एमटीपीज आरटीपीज। तो अभी तक आपका कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, वीक पॉइंट क्या है। अब अल्टीमेटली बात आता है लास्ट रिवीजन का। लास्ट रिवीजन बच्चे कैसे होगा, लास्ट रिवीजन आपका अगेन आप सब्जेक्ट्स उठाओगे, आप बैक कैलकुलेशन करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एफआर का एग्जाम फर्स्ट में, चाहे लेट्स अकाउंट्स का एग्जाम फर्स्ट में, तो उससे बैक कैलकुलेशन करो कि आप अकाउंट्स पहले पढ़ोगे 5 दिन, उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उससे नियरेस्ट अप टू एग्जामिनेशन आप क्या पढ़ना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल लॉ पढ़ना चाहते हो, चाहे ऑडिट पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उससे नियरेस्ट रखें, एंड अकॉर्डिंगली आप बैक कैलकुलेशन करके 8 सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से प्लेस कर दोगे डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपका ये 3 रिवीजन ऐसे चलेगा, एंड 3 रिवीजन होने के बाद आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाता है। फिर आप एग्जामिनेशन दो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए आपके लिए इतना ही रेलिवेंट है कि आपको एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट रहना है, एंड यू हैव टू बी हीरो ऑफ दैट 3 hours एज वेल। आप कितना भी अच्छा अभी प्रिपेयर कर लो, 3 घंटे का हीरो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट ये रहेगा
कि जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जब बाद में आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 3 दिन दे रहे हो, 2 दिन दे रहे हो, चाहे 4 दिन दे रहे हो, तो आपका एक ऐसा कंटेंट कंसाइज होना चाहिए कि आपको 3 दिन 4 दिन में आप 100% वापस से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, चाहे डे बिफोर एग्जामिनेशन में जब आपको 1 दिन मिल रहा है तो आप वापस से पूरा कंटेंट को देख पाओ। तो आपका फर्स्ट रिवीजन में 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, बट आपको क्या करना है, आपको कंटेंट्स को बहुत कंसाइज करना है, नोट्स बनाना है, चार्ट्स बनाना है ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये सब बस कर लो, आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंजेस वगैरह कर लेना, इसको फॉलो करो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। देखो एक चीज क्या होता है, हार्डवर्क सब करते हैं बच्चे। देखो सीए में आ रहे हैं तो हार्डवर्क तो सभी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो सीपीटी भी जो भी क्लियर करते हैं, फाउंडेशन जो भी क्लियर करते हैं, तो 12th के बाद जो भी फाउंडेशन क्लियर करे वो 20 से 30% बच्चे क्लियर कर पाते हैं, अगर मैं हायर साइड पे भी लूँ तो। ठीक है, 20 से 30% अगेन फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीसीसी कौन क्लियर करते हैं, 10 to 20% जो चाहे 10 to 15% स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। उसके भी आगे जाके फाइनल कौन क्लियर करते हैं, अगेन 10 to 15% स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं। तो आप सोचो कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स फाइनल या इंटर में, वो ऑलरेडी बहुत ही क्रीम स्टूडेंट्स हैं। तो हार्डवर्क में तो कहीं भी कोई नहीं चुकता है, बट फेल क्यों होते हैं? फिर भी फेल इसलिए होते हैं बच्चे, फेल इसलिए, ओनली द रीजन फॉर बीइंग फेल इज कि आप स्ट्रैटेजी में चुक जाते हो। ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजी अच्छा बनाना है, अपना मेंटल पीस अच्छा रखना है, मेंटल हेल्थ भी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, साइकोलॉजिकली अच्छे रहो, अपना हेल्थ को अच्छा रखो, बाकी तो चंगा है जी। कीप डूइंग हार्डवर्क, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।